फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षक ट्रांसफर नियमावली तो आ गई, लेकिन नियमावली कई बिंदुओं पर अस्पष्ट है और इन बिंदुओं को लेकर लोग कोर्ट भी जाएंगे। ये फाइनल है, इस बात पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। और सितंबर के वेतन अपडेट को भी जानेंगे। तो किन किन बिंदुओं पर नियमावली अस्पष्ट है या किन बिंदुओं पर संशोधन हो सकता है और किन बिंदुओं को लेकर के जो है शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं, इन सारे पहलुओं पर आज विचार होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके दिशा और दशा और भविष्य को तय करेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं सितंबर वेतन अपडेट। विभिन्न जिलों से, चाहे भागलपुर हो, चाहे औरंगाबाद हो, गोपालगंज हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, भुगतान होने की खबर निकल करके आ रही कि आज भुगतान हो सकता है या कल तक भुगतान हो सकता है। कई जिलों से ये खबरें निकल करके आ रही है। सभी जगह जो है भुगतान की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में जो है दुर्गा पूजा से पूर्व जो 12 तारीख का समय है, सभी जिलों में भुगतान होगा। कई जिलों में तो कल संडे को परसों भी जो है खोल करके बैंक भुगतान किया गया। तो इस तरह से जो है भुगतान के विषय में कुछ जिलों से ये बात निकल करके आ रही है कि अगस्त का भी भुगतान नहीं हुआ। तो ऐसे जिले जहां अगस्त का भी भुगतान नहीं हुआ है, चाहे वो समस्तीपुर हो चाहे मधुबनी, उन जिलों में अगस्त के साथ साथ सितंबर का भी दोनों का बारी बारी से भुगतान होगा। आपका कुछ डिफरेंस पर या एक दिन का डिफरेंस हो या 1-2 घंटे के डिफरेंस पर जो बातें निकल करके आ रही। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी 38 जिलों में जो है 2 से 3 दिनों के अंदर में आपका भुगतान हो जाएगा। हो सकता है आज ही आपके खाते में इस समाचार को देखते देखते आपका भुगतान हो जाए या भुगतान आज हो गया हो। तो ये सारी बातें जो विभिन्न 38 जिलों से निकल करके। अब बात कर लेते हैं शिक्षक ट्रांसफर नियमावली, जो कि कई बिंदुओं पर अस्पष्ट है, जिसको लेकर के लोग कोर्ट भी जा सकते हैं या संशोधन होगा। और किस तरह से अस्पष्ट है उसको बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे किन बिंदुओं पर यह नियमावली अस्पष्ट है। सबसे पहले बिंदु 10 को देख लीजिए, जो कि शुरुआत है उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पर शब्दों के ओर फेर को देखिए। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यहाँ 10 विकल्प क्या चीज का देंगे? 10 पंचायत का देंगे कि 10 प्रखंड का देंगे कि 10 अनुमंडल का देंगे कि 10 जिला का देंगे कि 10 विद्यालय का देंगे। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर 10 अनुमंडल का ये बात निकल करके आ रहा है कि 10 अनुमंडल का विकल्प देंगे। उसी तरह से ये चीज यदि लागू होगा तो महिला शिक्षिकाओं के लिए वो 10 पंचायत का विकल्प उनसे मांगा जाएगा। यहाँ पर चूंकि यथासंबंध में निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। इस बात से जो आप निचोड़ निकल रहा है, बिल्कुल आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा और यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। इस बात से कि जब दूसरा लाइन में आप देख रहे हैं कि निकटतम जिला या निकटतम अनुमंडल की बात कर रही है और पहला लाइन में 10 विकल्प माना जा रहा है, तो ये विकल्प अनुमंडल या जिला का ही होगा। ऐसी स्थिति में महिला शिक्षिकाओं को भी जो अपने पंचायत या जहां पोस्टेड है उस पंचायत और गृह पंचायत को छोड़ करके जो विकल्प मांगा जाएगा, तो यहाँ पर यदि पंचायत भी लागू होगा तो 10 पंचायत का विकल्प मांगा जाएगा। तो महिलाओं की भी पोस्टिंग जो है दूर दराज हो सकती है। ये तो एक बात हुई, और भी कई बातें हैं जहां पर जो है ये नियमावली बिल्कुल खड़ा नहीं है। इस चीज को भी हम देख लेते हैं बारी बारी से। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए इस नियमावली में क्या कुछ दिक्कतें हैं, इसको देख लेते हैं। तो दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में संशोधन हेतु निम्नलिखित आशय पर पुनर्विचार अपेक्षित है। यह कंडिका 1 के क्रम में 2, 3, 4 पर असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता से प्रभावित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शर्त रखा जाना। दिव्यांग के लिए कोई शर्त नहीं होना चाहिए, दिव्यांग को मनचाहा मिलना चाहिए। जबकि ऐसे शिक्षक को उनके मनोनुकूल इच्छानुरूप विद्यालय में पदस्थापन का प्रावधान होना चाहिए, चाहे गृह पंचायत या गृह निकाय ही ना हो। ये सारे जो अभी कोटि दिखाए 10 नंबर पॉइंट की 10 विकल्प जो मांगा जाएगा, जहाँ की अनुमंडल या जिला का बात किया गया था, इन शिक्षकों के लिए अपने पंचायत को छोड़ करके अलग पंचायत का 10 विकल्प मिलने पर काफ़ी दिक्कत होगी। तो वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 10 विकल्प जो कि क्लियर नहीं है, और क्लियर है तो वो अनुमंडल या जिला को क्लियर कर रहा है। तो पूर्व में भी जो जिला मांगा गया था उस बात का भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसका विरोध करेगा, इसलिए कि ये बात बिल्कुल अस्पष्ट है।
यह कि रुग्णता दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति में स्वयं पति पत्नी बच्चों का ही उल्लेख है, स्वयं पति पत्नी और बच्चे का ही उल्लेख किया गया है, माता पिता को छोड़ दिया गया है। जबकि नियमावली में बिल्कुल कोई यदि शिक्षक है तो उनका माता पिता का भी जिम्मेदारी उनका ही पड़ता है। और ये कोर्ट भी इस बात को बिल्कुल, ये मैटर कोर्ट में चले जाएगा कि माता पिता का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ बच्चे का जिक्र किया गया है, पत्नी का जिक्र किया गया है, और किसी व्यक्ति का कोई बच्चा नहीं हो और उनका सिर्फ माता पिता हो तो माता पिता का क्या वो छोड़ करके वो चले जाएंगे? नहीं, माता पिता का भी जिक्र यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए और होगा। संशोधन इस बिंदु पर भी बिल्कुल निश्चित रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में कोर्ट पर इस बिंदु पर बिल्कुल चुनौती प्रस्तुत की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, जबकि उक्त प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में माता पिता को भी शामिल किए जाने का प्रावधान हो। यह कंडिका 1 के क्रम संख्या 7 में सिर्फ शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर पत्नी के पदस्थापन स्थल को आधार बनाया, यानी पति को सिर्फ बोला गया कि पति जहाँ पदस्थापित रहेगी पत्नी उसके अगल बगल में होगी, पत्नी को नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है महिलाओं के लिए जो समानता का अधिकार दिया गया है या उनको जो बेनिफिट दिया जाता है उसका ये हनन है। इस बिंदु पर भी मैटर कोर्ट में जा सकता है। जबकि इसमें शिक्षिका के साथ साथ शिक्षक की पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ही पति के पदस्थापन स्थल के साथ साथ पत्नी के पदस्थापन स्थल के आधार बनाए जाने से पति पत्नी आसपास अथवा एक जगह पदस्थापित हो सकेंगे, जिससे कि ये अपने बच्चों माता पिता के देखरेख के साथ साथ अपने सरकारी दायित्व का भी निर्वहन सहजतापूर्वक कर सकेंगे। तो सिर्फ पति के बात को लिया गया है, पत्नी के बात को लिया नहीं गया, पत्नी के पदस्थापन को लिया नहीं गया है, तो यहाँ पर भी नियमावली अस्पष्ट है, इसमें सुधार या संशोधन की जरूरत है। यह कि कंडिका 1 में क्रम संख्या 8 में सभी पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह अनुमंडल को छोड़कर ही किए जाने का प्रावधान है। उक्त के संदर्भ में विविध है कि 8 जिले ऐसे हैं जहां अनुमंडल का सीमा क्षेत्र भी वही है, यानी 8 जिला जहाँ की एक ही अनुमंडल है, वो शिक्षक यदि उसी अनुमंडल के किसी विद्यालय में पोस्टेड है तो ये नियमावली ही उस शिक्षक पर लागू नहीं होता है। तो ऐसे नियमावली को बिल्कुल निरस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 जिला में जो है हजारों शिक्षक है जिस पर कि ये नियमावली लागू नहीं होगा। इस बिंदु पर जो है बिल्कुल कोर्ट जो लोग जा सकते हैं या इस बिंदु पर संशोधन होगा। कहीं ना कहीं ये नियमावली जो IAS के समूहों के द्वारा बनाया गया, बिल्कुल हड़बड़ाहट में बनाया गया, टाइम पास किया गया, उसके बाद हड़बड़ाहट में इसको बना गया। जब ये IAS जैसे अधिकारी को ये पता ही नहीं है कि 8 ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है, तो अनुमंडल को छोड़ करके किस तरह से उस जिला में वो पदस्थापित कर देंगे, ये बता दीजिए। उसके बाद जो है कि बिहार के शिक्षक जो है आपकी सारे बात को मान लेंगे। शिक्षक थोड़ी सी गलती करते हैं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन ये इस तरह के पदाधिकारी जो कि एक दल उसको महीनों का समय लेकर के जो चंद दिनों का नियमावली था उसको देते हैं और कई सारी खामियां उसमें मौजूद रहती है। अतः गृह अनुमंडल की शर्त को संशोधित करते हुए गृह प्रखंड का प्रावधान दिया जाना चाहिए। तो गृह अनुमंडल का संशोधित बिल्कुल होगा, क्योंकि कई ऐसे 8 ऐसे आपको जिला आ गए या आप 8 ऐसे अनुमंडल आ गए जहाँ की एक जिला में एक ही अनुमंडल है। तो यहाँ पर भी नियमावली चारों खाने चित है, कहीं कोई उसको बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यह कि कंडिका 2 के क्रम संख्या 6 में शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण की अनिवार्यता का प्रावधान है, यानी 5 साल कहीं जाइए, वहाँ घर द्वार खरीदिए या भाड़ा लीजिए, रहिए, फिर 5 साल बाद आप वहाँ पर बस नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 साल बाद फिर आपको जाना है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके मन में एक अनसर्टेनिटी का भाव उत्पन्न कर रहा है, और आप अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा कि 5 साल यहाँ फिर 5 साल अगला 5 साल में फिर कहाँ ट्रांसफर होगा, क्या नियमावली आएगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यहाँ पर भी जो है बिल्कुल एक निश्चिंतता, एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन का भाव बिल्कुल कतई नहीं उत्पन्न हो रहा है शिक्षकों के मानस पटल पर, जो कि पठन पाठन को बिल्कुल नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। भविष्य की एक चिंता उसके मस्तिष्क में हमेशा छाई रहेगी। इस बिंदु पर भी नियमावली बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। उक्त प्रावधान से शिक्षक की मनोयोग पूर्वक कार्य करने में कठिनाई होगी और शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होगी। बिल्कुल सही है यह कि कंडिका 2 के क्रम संख्या
12 कौमें नियमित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसका जुम्मा 8 दिन हुआ है वो विकल्प नहीं देंगे तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और नियोजित शिक्षक का किया जाएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक सरकार को हमेशा परेशान करते रहे हैं। अरे नियोजित शिक्षक ही ने शिक्षा को बिल्कुल स्तंभ के रूप में खड़ा किया और बिहार के छात्र छात्रा पूरे भारत ही नहीं वर्ल्ड में परचम लहराया है। ये नियोजित शिक्षक का ही देन है। और वो नियोजित शिक्षक जो 20 वर्षों से नौकरी करते हुए आ रहे हैं उनको जो है अपने विद्यालय में रहने का प्रावधान नहीं दिया गया और वही चीज दूसरे शिक्षकों को दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बिंदु पर भी नियमावली कोर्ट में बिल्कुल चारों खाने चित्त हो जाएगी और इस बिंदु को लेकर के कि यहाँ पर भी जो है मानव अधिकारों का हनन का जो है बात निकल करके आ रहा है। किसी शिक्षक को दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी संशोधन का बिंदु है और इस बिंदु को लेकर भी लोग कोर्ट जा सकते हैं। सरकार की ये तानाशाही रवैया है। सबसे बड़ी तानाशाही रवैया सरकार की ये है जो आज एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि यदि कोई शिक्षक आंदोलन करते हैं या कोई धरना वगैरह करते हैं तो उनको प्रमंडल से बाहर भेज दिया जाएगा। मतलब राजतंत्र का राज हो गया है यहाँ पर। ये प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना या अपना विरोध भी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं शिक्षक। वही शिक्षक जो अपने छात्रों को समानता का पाठ पढ़ाएंगे कि सब चीज एक समान होता है, सत्य बोलो और समान अधिकारों का रोज उसी संविधान का पाठ लेते हैं, समानता का बताते हैं बच्चों को और वही संविधान के उलट उनको समानता का अधिकार सरकार नहीं दे रही है कि आप धर्मना भी नहीं प्रकट कर सकते हैं। जो शिक्षक खुद अपने अधिकारों को नहीं ले सकते हैं या अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठा सकते हैं कानून के संगत, और इस तरह के बात को खुलेआम सरकार लिख रही है, तो ये बिल्कुल निरंकुश सरकार है। ये राजतंत्र वाली जो है बू निकल करके आ रही है। इस तरह की नियमावली बिल्कुल चलने वाली नहीं है जहां से पढ़ की राजतंत्र की बू आ रही है। शिक्षकों को उनका विरोध भी प्रदर्शन करने के लिए से रोक रही है और ये धमकी दे दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि उनको प्रमंडल से दूर कर दिया जाएगा। तो इस तरह के लोग कृत्य को देख रहे हैं और इसका दूरगामी प्रभाव सरकार को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। जबकि 2006-07 में आज तक सरकारी विद्यालय में इन्हीं निकाय के शिक्षिकाओं के कंधे पर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन नवगठित स्थानांतरण पदस्थापना नीति में विशिष्ट शिक्षक समूह को नियमित शिक्षकों बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1-2 शिक्षकों के श्रेणी में नहीं शामिल किया गया। कतई विधि सम्मत नहीं है। ये कहीं से नहीं है कि उनको जहां है वही रह जाइए और आप जाना चाहते हैं तो जाइए जुमा 8 दिन, और जो 20 साल से दूर दराज में है तो उनको अनुमंडल से दूर रहिए। ये बिल्कुल गलत है। अतः कंडिका 2 में क्रम संख्या 12 में वर्णित कोटि के शिक्षकों की भांति समानता सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को भी उनके इच्छा अनुरूप स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्रावधानित किया जाना विधि संगत होगा। और अलबत्ता इस कोटि के शिक्षकों के पूर्व से गठित कई नियमावली में प्रावधानों का अंश भर भी लाभ यथा प्रोन्नति, विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति, सेवा निरंतरता आदि नहीं मिला है, जिससे ये समूह अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल इन सारे चीज़ों में सरकार की जो है नानी मर जाती है प्रोन्नति देने में, चाहे स्नातक ग्रेड को प्रधानाध्यापक में, चाहे बेसिक ग्रेड को स्नातक ग्रेड में, या सेवा निरंतरता जो कि 20 साल से वो करते आ रहे, इनका लाभ इनको देने में नानी मर रही है। और दूसरे को जो है जुमा 8 दिन है तो सारे नियम उन पर लागू कर रही है। संप्रति विषयांकित स्थानांतरण पदस्थापन नीति के शिक्षक समूह हतोत्साहित है। इस नीति एवं नियमावली के गठित शिक्षक और शिक्षिकाओं के वर्तमान एवं भविष्य की समस्या और उनके समाधान के साथ साथ अध्ययन और अध्यापन की गुणवत्ता कदापि सुव्यवस्थित नहीं हो सकती। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विषयांकित नियमावली के उत्वर्णित विसंगतियों में आवश्यक सुधार हेतु शिक्षा विभाग को न्यायोचित निर्देश देने की कृपा करेंगे। तो ये संजीव कुमार सिंह द्वारा लिखा गया। और सबसे बड़ा जो नियमावली में जो बात निकल करके आ रही है वो आपको दिखा देते हैं फ्रेंड। जो सबसे अंत में लिखा गया है कि जिले के भीतर निपटारा किया जा सकेगा, ये तो बात है, ये गजट में छपेगा। और ये भी बात है जो सबसे बड़ी पॉइंट निकल करके आ रही है इस नियमावली में जो लिखा गया था कि यदि आप आंदोलन वगैरह करते हैं यानी कि इसका विरोध करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, प्रमंडल से बाहर आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो बातें लिखी जा रही है जो ये बिल्कुल मानव अधिकारों का हनन है। संविधान के अनुकूल लोग आचरण कर ही सकते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो। तो इस तरह की जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल
लागू होने लायक नहीं है। तो इस नियमावली में बिल्कुल संशोधन होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।